कोई भी शख्स जब दायरे इस्लाम में दाखिल होता है तो उस पर शरीयत के अहकाम मुतवज्जे होते हैं, जिन अहकाम की वजह से उसने बहुत सारे काम करने होते हैं और बहुत सारे कामों से बचना होता है। जिन चीजों के करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जब बंदा उनको बजा लाता है तो इसको इबादत कहते हैं। इबादत बुनियादी तौर पर दो तरह की है, बल्कि तीन तरह की है। जानी इबादत, माली इबादत और जानी और माली, यानी या तो अकेले वो माली हैं या अकेले वो जानी हैं या जानी और माली दोनों का मजमू है। जानी इबादत यानी जिसमें सिर्फ आपके अबदान, हमारे बदन और जिस्म का ताल्लुक होता है, जैसे नमाज है, रोजा है। माली इबादत जिनमें जिस्म और बदन का कोई ताल्लुक नहीं होता, माल उसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे ज़कात है और सदकात वाजिबा और सदकात दीगर जो हैं, जैसे सदका फितर है वगैरह। तीसरी किस्म है जानी और माली, यानी ये दोनों का मजमुआ। वो इबादत है रोजा। ये जो चीजें मैंने आपके सामने बयान की हैं, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, मैं अर्ज कर रहा था जिसमें, सॉरी भूल गया, जिसमें जानी और माली दोनों हैं, वो है हज, कि उसमें माल भी इन्वॉल्व है और आपका जिस्म भी इन्वॉल्व। रोजा तो आ गया ना सिर्फ जानी इबादत। तो ये जितनी इबादत हैं, ये जो मैंने आपके सामने बयान की हैं, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, इनको फराइज़ इस्लामिया भी कहते हैं, इनको ज़रूरियात दीनिया, एतिकादी हवाले से ज़रूरियात दीनिया भी कहते हैं, और इन चीजों को अरकान इस्लाम भी कहते हैं। तो जो इस्लामी अरकान अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाए, उनमें से एक ज़कात है। और आज हमारी गुफ्तगू का मौजू ज़कात, इसकी शरई हैसियत क्या है और इसके हवाले से हमने क्या करना है। ज़कात ज़का से है, इसके दो मानी हैं। एक माना है इजाफा, बढ़ना, नमू, और दूसरा माना है ये तज़किया से, इसका माना है पाकीज़गी। ये दो मानी हैं और इन दो मानी के साथ कुरान मजीद के अंदर 10 मुख्तलिफ ऐसे मानी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि जिनके अंदर ये दोनों माने पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से जो ज़कात, हम जिसको फर्ज ज़कात कहते हैं, या अरकान इस्लाम में से उसकी इस्तिलाही तारीफ यह है कि इस्मुल अख्ज़ शैइन मखसूसिन मिन मालिन मखसूसिन अला औसाफिन मखसूसतिन लिताइफतिन मखसूसा। माले मखसूस में से शय मखसूस को औसाफे मखसूसा के साथ शख्स मखसूस को देने का नाम ज़कात है। अब ये कैसे जामे लफ्ज बोले गए हैं, इनकी अगर तशरीह की जाए तो जनाब घंटों गुजर जाए हैं जी। पहले क्या कहा, माले मखसूस। अब माले मखसूस का क्या मतलब है, ये नहीं हर माल पर ज़कात नहीं है। फिर उसके लिए उसमें से शय मखसूस,
और शय मखसूस की भी वसफ मखसूस, यानी उस पर साल गुजरे वगैरह वगैरह। फिर उसके लिए भी शख्स मखसूस, यानी जो इसके मसारिफ हैं उनको दें। फिर इसकी जो औसाफे मखसूस हैं उन पर साल गुजरे वगैरह। अगर बकरी है तो किस किस्म की हो, अगर ऊंट है तो कैसा हो, अगर बैल और गाय हैं तो कैसी हो, और अगर ज़कात जो माल जो है ना वो सोना चांदी है तो उसका क्या है, अगर वो तिजारत का माल है तो उसका क्या है। ये मुख्तलिफ इसकी तफसीलात हैं। तो इस जामे अल्फाज के साथ ये तारीफ की क्या कि माले मखसूस में से शय मखसूस को वसफ़े मखसूसा के साथ शख्स मखसूस को अदा करने का नाम ज़कात है। ज़कात जो फर्ज है कुरान मजीद के अंदर और अहादीस मुबारका के अंदर, इसकी अदायगी और इसके तर्क से बचने के हवाले से बेशुमार आयात और मुतअद्दिद अहादीस मुबारका मौजूद है। अब ज़कात को ज़कात कहते क्यों हैं? मैंने पहले अर्ज किया कि दो माने हैं लफ्ज़ ज़कात के, एक बढ़ना और दूसरा बोलिए पाकीज़गी। तो अब ये दोनों माने, ये जो हम ज़कात इबादत करते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर ज़कात का मतलब हो बढ़ना, तो जी हाँ, जब बंदा माले ज़कात अदा करता है तो बज़ाहिर उतने पैसे कम होते हैं, लेकिन इंदल्लाह वो माल बढ़ जाता है। वो माल हकीकत में बढ़ता है, उसमें बरकत आती है, या दर्जे में बढ़ जाता है, या वो बंदा उस ज़कात को अदा करके अपने रुतबे में बुलंदतर और बढ़ जाता है। इस वजह से ज़कात को ज़कात कहते हैं। और दूसरा माना है पाकीज़गी। तो जब ज़कात बंदा अदा करता है उसका माल पाक हो जाता है। जब ज़कात बंदा अदा करता है तो उसके जिस्म से गुनाह झड़ जाते हैं, उसकी जात पाक हो जाती है, वो पाकीज़गी हासिल कर लेता है, उसका नफ्स गुनाहों की आलूदगी से पाक हो जाता है। इस वजह से ज़कात को ज़कात कहते हैं। अब जिस वक्त कुरान मजीद को हम देखते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। एक थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं कि हमारे यहां दीन चंद चीजों का नाम समझ लिया गया है। हाथ में तस्बीह हो, खास किस्म का जुब्बा कुब्बा हो, दाढ़ी शाड़ी हो, इधर मिसवाक लगा हुआ हो, और बंदा थोड़ा सा लहजे के अंदर थोड़े से खास स्टाइल ले आए तो लोग कहते हैं ये दीनी आदमी है और ये मजहबी आदमी है। हालांकि हजरात, सिर्फ नमाज का नाम इस्लाम नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे। मैं देख रहा था आज कुरान मजीद के अंदर ज़कात की अदायगी के हवाले से जो उसके मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए गए हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि 117 से ज्यादा आयतें मौजूद हैं। कुरान की बात कर रहा हूं। मालिक का एक आर्डर ही काफी होता है, कुरान का एक हुक्म ही काफी है। लेकिन ये किस कदर अहम तरीन इबादत है कि इस इबादत के हवाले से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को 117 मुख्तलिफ अल्फाजों और मुख्तलिफ अंदाजों के साथ इस अमर को, इस चीज की अदायगी का हुक्म अता किया। कहीं तो ज़कात का जिक्र आए बनी इसराइल के तज़किरे में, यानी अल्लाह ताला ने उन कौमों का जिक्र करके कि हमने उन पर ज़कात फर्ज की, तो कहीं उनकी शान बयान की कि उनमें से जिसने ज़कात दी तो वो अच्छे हो गए, और कहीं उनकी मुज़म्मत और उनके अज़ाब का तज़किरा किया कि जिन्होंने ज़कात को तर्क किया हमने उनको इस तरह जलील कर दिया, हमने उन कौमों के ऊपर अज़ाब नाज़िल किया। एक ये अंदाज है, सुभान अल्लाह की आवाज। फिर हकीम जो होता है ना, हकीम हिकमत वाला, उसका अंदाज बड़ा। एक तो होता है तहकमाना ले जा, जैसे कि ये जो होते हैं ऑर्डर करने वाले कर्नल जर्नल जो होते हैं, इनका सिर्फ एक ही स्टाइल होता है, डू करो बस, इनका यही तरीका होता है। किया तो किया, नहीं किया तो चलो भाई रगड़े में आ जाओ।
जजों का एक ही तरीका होता है, बस ऑर्डर पास कर दिया, आगे नहीं पता। मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, कौमें तबाह हो रही हैं, इंटरनेशनली तुम्हारी सत्यानाश हो रही है, बस जज ने ऑर्डर कर दिया, बस ऑर्डर ऑर्डर। एक ये तरीका होता है। और जो हकीम होता है ना, जिसका मकसूद अगले को दबाना, डराना या सिर्फ मारना नहीं है, बल्कि उसकी इस्लाह मकसूद है, उसकी भलाई मकसूद है, तो अब ऐसा हकीम व हकीम मुतलक जो होता है ना, वो कई अंदाज से काम का अंदाजा इख्तियार करता है। कभी वो काम करने वालों की भलाइयां बयान करता है ताकि इनको सुनकर ये बंदा काम करने लग जाए। कहीं इनाम बयान करता है कि अगर यूं करोगे तो तुम्हें यह अता कर दिया जाएगा। कहीं किसी जिल और झैल और जिमन में हुक्म देते चलो ये भी करो, ताकि इस अंदाज से भी बात हो जाए। और कहीं वाद और वहीद डराया जाता है कि अगर ये ना किया तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। यानी मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करके वो काम करवाया जाता है। हकीम मुतलक रब्बुल इज्जत जो रसूलुल्लाह की उम्मत से प्यार करता है, उसने यकीन कीजिए हुजूर की उम्मत से ये काम करवाने के लिए यही कई किस्म के तरीके इख्तियार किए हैं। कहीं बनी इसराइल का तज़किरा कि वो यूं करते थे, वो नमाजें पढ़ते थे, वो ज़कातें देते थे। कहीं उनके हवाले से मुजम्मत के जो जो नहीं करता था वैसे किया। कहीं तहरीस यानी उभारा, अल्लाह वादउल्लाह शरीक की तरफ से उभार है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। मैं चंद आयतें पढ़ता हूं कि जिनमें अल्लाह ताला ईमान वालों को ना उभार रहा है कि अगर तुम ज़कात दोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या। आयत नंबर 1, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, अमाले सालिहा बजा लाए, नमाज कायम की और ज़कात अदा की, तो क्या होगा। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनके लिए उनके रब के पास बहुत बड़ा बदला और अजर रखा हुआ है। इन पर ना कोई खौफ होगा और ना ये गमगीन होंगे। अब दूसरी जगह मेरा मालिक अर्ज़ो समा फरमाता है, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज से वसीतर है। यार ये बयान किया जाता है कि अल्लाह की रहमत बड़ी वसी तर है, लेकिन जरा सुने इसके हकदार कौन है। वरहमती वसिअत कुल्ल शैइन फसअक्तुबा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युअतून ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। ये हमारी रहमत हर चीज पर वसअत रखने वाली है। और ये रहमत हम किसके लिए लिखेंगे। अल्लज़ीना कौन, यत्तक़ूना जो तक़वा इख्तियार करने वाले। अब वो तक़वे वाले कौन है। व युअतून ज़काता ज़कात देने वाले। वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून और हमारी आयतों और हमारी निशानियों को मानने वाले हैं। इसका मतलब यह है नमाज भी बंदा पढ़ता हो, ज़कात भी देता हो, अगर आयाते रब्बानी का मुनकिर है उसके लिए रहमत नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। अच्छा, अब ये भी हो गया, यहाँ पर उभारा जा रहा है कि मेरी रहमत के तुम हकदार हो जाओगे अगर क्या करोगे, ज़कात दोगे। अब आगे बढ़िए। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। अल्लाह करीम यहां कामयाब ईमान वालों का तज़किरा फरमाता है। कामयाब हैं, तहकीक फलाह पा गए वो लोग। कौन, जो अपनी खशियत के साथ नमाज पढ़ते हैं,
लग़वियात से एराज करते हैं और ज़कात देने वाला काम करते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे। अगले मकाम पर मेरा मालिक फरमाता है तिलका आयातुल कुरआन व किताबिन मुबीन हुदा व बुशरा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता व युअतून अज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। हुदा व बुशरा लिल मुमिनीन। फरमाया ये कुरान की और किताब मुबीन की आयतें ये हिदायत देने वाली और बशारत देने वाली हैं ईमान वालों के लिए। कौन? अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता, जो नमाज कायम करने वाले, वह युतून ज़कात, और ज़कात देने वाले, वह हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखने वाले। आगे ये अंदाज जो आ रहा है, अच्छा अब हैरान होंगे आप, हैरान होंगे भाई। बात यह है, एक जो कादिर मुतलक है, जो हाकिम हकीकी है, हाकिम अज़ली है, हम उसके मोहताज बंदे। अच्छा फिर कमाल की बात है, हमारा है ही कुछ नहीं। लहू मलकूतुस समावाति वल अर्द, जो कुछ हमारा है बल्कि हम खुद ही उस मालिक की मिल्कियत में, हमारा अपना तो है ही कुछ नहीं। ना हमारा जिस्म हमारा, ना माल हमारा, हमारा है ही कुछ नहीं है। जब हमारा है ही कुछ नहीं तो आपके पास किसी का माल है, और जिसका माल है वो आपको कहे फलां जगह लगा दे और फलां जगह रोक ले, तो भाई आप तो पाबंद हो कि उसका माल उसी जगह लगाओ और उसी जगह रोको। लेकिन अगर आप उसी का माल उसके कहने पर उसी जगह लगाएं जहां वो कहता है, और फिर साथ वो आपको बदला भी दे रहा हो, तो मजा नहीं आ गया? भाई है अल्लाह का माल, माल सारा अल्लाह का है, दिया हुआ अल्लाह ने, ये दौलत सारी अल्लाह की दी हुई है, ये जान जिस्म सब कुछ अल्लाह का दिए हुए। भाई हम तो उसके पाबंद हैं, वो अहकमुल हाकिमीन है। चाहे तो माल को दरिया में भेजवा, देखिए ना जिस तरह पिछली कौमें होती थी, वो माल गनीमत उनको मिलता था तो उनके लिए हुक्म होता था कि जाओ इस माल गनीमत को एक खुले मैदान के अंदर जाकर रख दो। वो जाकर रखते, हाथ उठाते, मौला ये माल गनीमत कबूल फरमा। आसमान से एक आग आती, उस सारे माल को जला देती। ये सारे मुजाहिद खड़े होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते, शुक्र है मालिक की बारगाह में किया हुआ हमारा काम कबूल हो गया। अगर आग उसको न जलाती तो समझ ये आता कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ ही नहीं है। अब देखिए माल अल्लाह का है, अकल तो कहती है जी ये जल क्यों रहा है, और भाई अल्लाह का है। वो चाहे जलाए, वो चाहे फेंकने का कह दे, वो चाहे दरिया में बहाने का कह दे, पर मेरे मुस्तफा की उम्मत की बारी आई, फरमाया महबूब पिछली उम्मतों से इबादत करवाता था, सुबह से रात तक जंग लड़वाता था, उनकी जानें जाती थी, उनके आज़ा कटते थे, और जब माले गनीमत मिलता था उसे आसमान से आने वाली आग निगल जाया करती थी। अब और फिर वहां होता क्या था, पता लग जाता था इस फौज का जिहाद कबूल हुआ है या नहीं हुआ, सब कुछ सामने होता। फरमाया महबूब तेरी उम्मत की इबादतों की कबूलियत और अदम कबूलियत इसका फैसला कयामत में कर दूंगा, और फिर यहां भी ये जिहाद करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया और मेरी उम्मत के लिए रब ने माले गनीमत को हलाल कर दिया है, अब आग नहीं जलाएगी, अब बंदे खुद खाएंगे, सवाब भी खुद पाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये मालिक है, उसका अपना माल है, वो चाहे जैसे कहे, लेकिन उसकी जरा शान देखो, करम देखो यार, करम देखो यार, मजा नहीं आ गया? करम का अंदाज जरा सुनिए। वाक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात वक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह खैरा व आज़म अजरा वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम।
अब यहां पर देखिए हुक्म दिए जा रहे वाक़ीमुस्सलात वातु ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। भाई मालिक का हुक्म है, वो जैसे मर्जी ऑर्डर करे, हम तो पाबंद है उसके ऑर्डर के मानने के। ओ भाई जैसे कौम बनी इसराइल है, रातों रात तख्तियां या आसमानों से लिखे हुए ऑर्डर आ गए, चलो करो, और नहीं करते तो फेंक दो इन पर पहाड़, काट दो इनके जिस्मों को। ऑर्डर है भाई, अल्लाह ताला चाहे तो ऑर्डर कर दे, हम पाबंद है उसके ऑर्डर के मानने के। लेकिन जरा अंदाज करम देखिए क्या फरमाता है, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, व अक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, अपने अल्लाह को कर्ज़े हसना नहीं देते हो। सुभान अल्लाह की आवाज आया। ओ यार माल भी हो मेरा, मैं बंदे से कहूं यार मुझे कर्जा दे दे, तो वो तो शर्म से पानी पानी हो जाएगा ना। वो कहेगा जनाब माल है ही आपका, मैं आपको अगर दूं तो फिर ये मेरा तो है ही कुछ नहीं है। ये कर्म नहीं हो गया कि सब कुछ उसका है, फिर वो हमें देकर कहता है मेरी राह में खर्चा कर, ये कर्जे हसना है। उलमा फरमाते हैं इसको कर्जे हसना से तशबीह क्यों दी अल्लाह ताला ने, हालांकि ये तो कर्जे हसना है ही नहीं है। तवज्जो है, कर्जे हसना है ही नहीं है। फरमाते हैं तशबीह में ये बात ज़हन में रखिए कि मिन कुल्लिल वजूह मुशब्बह मुशब्बह भी की मुमासलत जरूरी नहीं होती। मसलन अगर आप किसी को शेर कहते हो तो उसके लिए दुम साबित नहीं करते, उसके लिए पंजे साबित नहीं करते, उसके लिए लंबे लंबे दांत साबित नहीं करते, बल्कि एक वसफ उस बंदे के अंदर शेर वाली साबित करते हो। क्यों कि मुशब्बह और मुशब्बह भी में मिन कुल्लिल वजूह मुनासिबत जरूरी नहीं होती। तो यहां पर ज़कात को कर्जे हसना से तशबीह दी है। वजह क्या है? वजह क्या है? फरमाया चूंकि कर्जे हसना की वापस अदायगी का बड़ा सख्ती से हुक्म है कि जिससे कर्जा लियो लाजमी वापस करो। तो गोया रब ताला इस अंदाज से अपने महबूब की उम्मतियों को समझा रहा है, और अगर मेरा ही दिया हुआ माल मेरी राह में लगाओगे तो मैं उसका बदला उस तरह दूंगा जैसे कर्ज लेने वाला कर्ज लौटाता है, मैं इसका बदला तुम्हें अदा करूंगा। हाय हाय, कितना शान वाला है मेरा अल्लाह, कितना आजमत है उस मेरे रब की। अच्छा फिर आगे क्या फरमाया? आगे फरमाया वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। वैसे तो तुम अगर कोई चीज अपने लिए रखते हो, इस जहां से अगले जहां में मुंतकिल हो गए, तुम मकान इधर छोड़ के गए, अगले जहां में कुछ भी नहीं है। भाई ऐसे है कि नहीं? बोलते जाओ। एक लंबा सा जनाब टाल छोड़ के एक बड़ा सा, जैसे कहते हैं जनाब एक बहुत बड़ा आप डिप्पू छोड़ के आटे का गए, वो इधर ही रहेगा, आगे नहीं है। पर मालिक फरमाता है जो कुछ तुम खर्चा करके आओगे ना, मैं संभाल के रखूंगा, मेरे पास आओगे वापस कर दूंगा। अच्छा, अब ये तो आ गया ना अंदाज, क्या? ताकि बंदे के अंदर इश्तिहा आए, जोश आए, शौक आए कि ये काम मैंने करना है, ये काम मैंने करना है। साहिबाने इल्म मारिफत, मेरा अल्लाह दूसरी जगह इसी अंदाज को एक और अंदाज से, इसी स्टाइल यही है, अंदाज यही है। अब सुनिए, अब कहता क्या है? वैसे दुनिया के अंदर अगर आप किसी को कर्जा दें तो वापस 1 रुपया भी नहीं ले सकते, क्योंकि आप जो पैसे देकर उस पर एक्स्ट्रा कोई चीज भी लेंगे, मनफिअत, क्या काम है? मनफिअत, जो उससे वापस लेंगे वो सूद है और वो हराम है। तवज्जो है सब भाई, है ना? सुनिए, तो बज़ाहिर कर्ज का कानून क्या है? जितना दो, हाय हाय, जितना दो उतना लो। फरमाया ये तो है तेरे आपस में दिए गए कर्ज का लेन देन, जो कर्ज मुझे देगा ना, वैसे अगर किसी को कर्ज देता है तो उस लेन देन में इजाफा नहीं हो सकता, अगर हो तो मुजरिम हो जाएगा, सूद हो जाएगा। और सूद की मुजम्मत में कुरान की आयतें और नबी की हदीसें मौजूद हैं कि जिसने 1 रुपया 1 दिरहम सूद का खाया, इस तरह के उसने 33 बार हालत ईमान में अपनी मां के साथ जिना किया। यह हदीस के अल्फाज हैं। और आज माशाअल्लाह फिक्स करवाते हैं, कोई बैंकों में कोई कौमी बचत स्कीम है, ये साथ हमारे ये कौमी बचत की बैंक है, इतने सुबह शामी बुढ़े त्रुडे लैन लगी होंगी, और खुदा तुहानू हदायतां ता करे, जिंदगी सारी हलाल का कमा कमा कर अब तुम ये हराम दुनिया से खाते हुए जा रहे हो। और जालिमों, खुदा का खौफ करो, बचो इस हजार से, बचो इस चीज से, बचो सूद से।
कोई कहते हैं वो जी बुढ़ापे का सहारा मारा, तेरे पास गारंटी है कि तूने अगला साल निकालना है? जिस चीज की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है कि तेरा रिज्क मेरे जिम्मे, तू ठेकेदार बन गया कि तू उन रास्तों को अपना रहा है और उन रास्तों पे चल रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल ने मना किए हुए हैं। तो बहरहाल वैसे लेन देन में कमी बेशी करनी क्या है? सूद है। अब जरा देखिए मालिक क्या कहता है, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, फयुदाइफ़हु लहू वलहू अज्रुन करीम। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाति यसआ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौमा जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। यार कुरान कप्पे के ऊपर जरा ज़ौक़ का इज़हार करें ताकि फिर मैं ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ूं ना। मेरा मालिक अर्ज़ो समा फरमाता है, कौन है तुम में से है कोई ऐसा बंदा जो रब को कर्ज हसना अता करे, अल्लाह को कर्ज हसना दे? वैसे तो कर्ज पर उतना ही मिलता है, उतना ही लौटता है कर्ज हसना पर जितना तुमने दिया हुआ होता है। पर मेरा रब फरमाता है फयुदाइफ़हु लहू, तुम मेरी राह में दोगे, एक तो ये कि मैं इसका बदला कर्जे हसना की तरह चुकाऊंगा, और दूसरा ये कि पूरा पूरा नहीं बल्कि दुगना दुगना करके लौटाऊंगा। अब अगला जो रंग बयान किया ना मेरे मालिक ने, मजा आ गया। वलहू अजरुन करीम, दुगना दुगना लौटाऊंगा भी और फिर इज्जत वाला अजर अता करूंगा। अब अगला जुमला, यौमा, उस दिन की बात है, तरल मोमिनीन वल मोमिनात, जिस दिन मोमिनीन मर्दों और औरतों की शानें ये होंगी, यसा नूरुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, इनका नूर इनके आगे आगे दौड़ रहा होगा, इनके दाएं बाएं दौड़ रहा होगा। और फिर होगा क्या? बुशराकुमुल यौम, ऐलान होगा, बशारत है तुम्हारे लिए आज के दिन किसकी? जन्नतों की, जिनके नीचे से नहरें जारी हैं, इनमें हमेशा तुमने रहना है। आजकल लोग कहते हैं ना कामयाबी के लिए कर रहे, वो जी सूद क्यों खा रहे हो जलीलो, ये कामयाबी के लिए। जरा फरमाते ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, असल कामयाबी ये है। आज इनके आमाल का नूर इनके आगे आगे, आज इनके लिए जन्नतें तैयार हैं। ये है असल कामयाबी, ये है असल पहुंच, ये है असल तुम्हारा मनसब, ये है आज की कामयाबी। ये नहीं है कि दुनिया की 2-4 गाड़ियां मिल गई, थोड़ा सा मकान मिल गया, बिजनेस हो गया, 5-10 बंदे आगे पीछे फिरने लग गए और जनाब कहते हैं बड़ा बड़ा बंदा कामयाब है। और जलील है वो, अगर खुदा के अहकाम की पैरवी नहीं कर रहा। ये मालो दौलत उसके गले का फंदा बन के क़यामत वाले दिन इसको जलील और रुसवा करने वाला है। हाँ, अगर ये अल्लाह की रजा के लिए ये ज़कात देता है, ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह करता है, तो रब फरमाता है फिर इसके इन अमाल का नूर इसके आगे आगे रोशन करके इसकी रहनुमाई करता हुआ इसको जन्नतों में लेके जाएगा। अच्छा, यहां पर जनाब कितना आ गया जी? कर्जे हसना का रिटर्न कितना है? बोलो, दुगना। क्या मतलब है? 100 के साथ? हाँ जी, काफी है भाई, बोलिए काफी है? हैं जी? नहीं, अल्लाह फरमाते ना ना, ये तो एक एग्जाम्पल है। कितना दूंगा? मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम।
मेरा मौला फरमाता है अगर तुम मेरी राह में माल और दौलत को खर्चा करोगे तो इसकी मिसाल उस दाने की सी है कि जो तुम खेती में डालते हो। एक दाना डालते हो 7 बालियां निकलती हैं, हर बाली के साथ एक गुच्छा निकलता है और एक गुच्छे में 700 दाने निकलते हैं। रब फरमाता है यूं समझो मेरी राह में एक दिरहम खर्चा किया 700 दूंगा। ये तो लिमिट बयान की है। अब फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, जिसे चाहूंगा उसके लिए इतना ही नहीं उसे अपनी शान के मुताबिक दुगना चुगना अता कर दूंगा। अच्छा जी, समझ आ गई कितना? पीछे कितना था? 1 के बदले 1 नहीं, 1 के बदले 2 और अब 1 के बदले 7। अच्छा, ये तो लिमिट मुकर्रर कर दी, 1 के बदले 700। और अगला जुमला मोबे वर्मा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। कुछ ऐसे भी होंगे, ध्यान है, जुमला बोलूंगा तुम्हारे सीनों के अंदर उतरेगा अगर प्यार हुआ। कुछ ऐसे भी होंगे लाएंगे माल की गठड़ी। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं समझ आई, मैं कहां चला गया है जी। और कुछ ऐसे भी होंगे जो, अब मैं उधर जाने लगूं दूसरी हदीस की तरफ, कुछ ऐसे भी होंगे जो खर्चा करेंगे मुट्ठी भर जौ का और मैं उन्हें रिटर्न करूंगा ओहद पहाड़ जितना सोना। ये कौन है? मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये मेरे नबी के अशर मुबशर सहाबा में से एक सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद, अल्लाह के तलवारों में से एक तलवार। अब ये दोनों कौन है? सहाबी हैं। ये जो हमारे जहनों में ये घुसेड़ दिया गया ना भाई सारे सहाबी एक जैसे बराबर, सारे सहाबी बराबर नहीं है। जैसे सारे नबी बराबर नहीं है वैसे सारे सहाबी भी बराबर नहीं है। इनमें से कईयों की तो वो शान है कि वो आसमानों पर हैं और कोई वो हैं जो उनके मुकाबले में जमीनों पर हैं, फिर भी इनका कोई आपस में मुकाबला नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अल्लाह की तलवार होना छोटा सा दर्जा है? बोलते जाओ यार। और दर्जनों जंगों के अंदर मुसलमानों का सिपह सालार लेने वाला खालिद बिन वलीद, जैसे मेरा नबी मैदान जंग में बैठता है, जंगे मोता में, और फिर फरमाते हैं कि 3 और 4 बंदे भेजे। फरमाया ये झंडा मेरे अब्दुल्ला के पास होगा, वो शहीद हो गया तो झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास, फिर वो झंडा मेरे जाफर के पास आएगा, अगर वो शहीद हो गया तो फिर झंडा मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन एक और सहाबी के बारे में फरमाया उन्हें होगा। फिर फरमाया अगर वो शहीद हो गया तो झंडा मेरे खालिद के हाथों में, और खालिद तो अल्लाह की तलवारों में तलवार है। सारी जिंदगी बगैर किसी जनाब ढाल के और बगैर ज़ेरा के लड़ते रहे। ये तड़प लेकर मैदान जंग में उतरते कि काश मुझे शहादत मिल जाए, लेकिन इनको शहादत न मिली। अल्लामा ऐनी और दीगर बुजुर्ग फरमाते हैं इतनी काविश और कोशिश और इतनी ख्वाहिश के बावजूद उन्हें शहादत क्यों नहीं मिली? फरमाते हैं उसकी वजह यह थी कि अल्लाह के नबी ने इनको अल्लाह की तलवार कहा था और खुदा की तलवार टूटा नहीं करती। कितना बड़ा साहबी रसूल है भाई खालिद बिन वलीद। कुर्बान जाऊं साहबा के घोड़ों के साथ, उनके घोड़ों के कदमों से लगने वाली गर्दे राह पे कुर्बान जाया हूं। यही वो साहबा है कि जब मैदान जंग में उनके घोड़े उतरते हैं तो वलादियात दबहा फलबूरियात कदहा फलमुगीरात सुबहा फअसरन बिही नका फवसतन बिही जमा। इनके घोड़े जब गर्द उड़ाते हैं तो उनकी गर्दों की कसमें कायनात का रब उठाता है, और जब वो किसी जनाब चटियल जमीन पे और किसी जनाब पथरीली जमीन पे उनके सुमों से लगकर आंख के शोले निकलते हैं, अल्लाह उनकी कसमें उठाता है। कितने बड़े साहबी हैं भाई खालिद बिन वलीद? भाई बोलिए, बहुत बड़े साहबी हैं ना। अच्छा, अब खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ ये 2 साहबी हैं।
लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ मुहाजिरीन अव्वलीन में से, खालिद बिन वलीद ये जंग ओहद के बाद मुसलमान हुए। अब ये जो अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं ये पहले पहले मुसलमान हुए। अब जो पहले पहले मुसलमान, एक दिन हजरत खालिद बिन वलीद को किसी बात पे गुस्सा आया, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ सख्ती कर दी। भाई दोनों भाई हैं लेकिन सख्ती कर दी। हजरत खालिद बिन वलीद की सख्ती को बर्दाश्त न कर सके अब्दुर्रहमान बिन औफ मेरे नबी की खिदमत में गए। आका मुझे खालिद ने यूं यूं कहा, मेरे नबी ने बुला लिया, आ जाओ। हजरत खालिद बिन वलीद आए, वहां मेरे नबी ने फरमाया तुम में से अगर कोई बंदा ओहद पहाड़ जितना सोना खर्चा करे तो मेरे ये जो यार है ना, यानी मिसाल दी जैसे खालिद में, जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, हजरत उमर हैं, हजरत अबू बकर हैं, मौला अली हैं, अम्मार बिन यासिर हैं। पर मैं ये जो हजरत उस्मान गनी है, ये मेरे जो साहबा है ना, ये मुट्ठी भर जो खर्चा करें तुम ओहद पहाड़ जितना सोना खर्चा करो, इनकी मुट्ठी भर जो को नहीं पहुंच सकते। ये जरा थोड़ा सा अपने दिमाग को यूं करके ना झटकिए और सोचिए कि खालिद बिन वलीद ओहद पहाड़ जितना सोना खर्चा करे तो वो अब्दुर्रहमान बिन औफ का मुकाबला नहीं कर सकता। यानी मुकाबला, लोग कहते हैं साहबा में मुकाबला नहीं करना चाहिए, ये तो रसूलुल्लाह ने क्यों किया है? ओ भाई ये अकीदा है अहले सुन्नत का कि साहबा में से कुछ बुलंदतर दर्जे वाले हैं, कुछ आपस में, हमारे मुकाबले में नहीं, आपस में कोई अदना दर्जे वाले हैं। लिहाजा जो आला दर्जे वाले हैं वो अदना दर्जे वालों से अफजल आला है। कुरान की सूरतुल हदीद आयत नंबर 10, अल्लाह ताला का कुरान वाज़े तौर पर वो जो अल्लाह की राह में इब्तिदान इस्लाम लाकर खर्चा करने वाले हैं उनकी अजमतें बयान करके फरमाते हैं ये आपस में बराबर नहीं है, बाद वाले और पहले वाले। ये कुरान की सूरतुल हदीद है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये कई लोग कहते हैं ओ जी ये तकाबुल नहीं करना चाहिए। भाई सवाल है, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब यहां मैं दुनिया के चैलेंज करके कहता हूं, आपको 1 महीने का टाइम देता हूं, यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हो, सुपर कंप्यूटर, हेवी किस्म का कंप्यूटर इस्तेमाल करो और मुट्ठी भर जो और ओहद पहाड़ जितने सोने की मुनासिबत लेके आओ। और अल्लाह दियो बंदियो, इतना जो सोना होवे, इतना ये 10-15 तोले सोना होता है, इतने सोना हो और इसके मुकाबले में अगर मुट्ठी जो का मुकाबला करो तो किथे 10 रुपया दे नहीं 5 रुपया दे जो तो किथे 15 लाख का सोना। तवज्जो है, कहां इतना सा। तो अब जरा सोचो, फिर पत्थर भी नहीं, चट्टान भी नहीं, ओहद पहाड़ लाखों टन वजनी, करोड़ों टन वजनी ओहद पहाड़, कहां करोड़ों टन वजनी सोना और कहां मुट्ठी भर जो। मेरा नबी फरमाते खालिद क्या खर्चा जो की तरह, मेरे अब्दुर्रहमान का खर्चा उतना ही जितना मुट्ठी भर जो खर्चा करे कौन? मेरा अब्दुर्रहमान। अगर खर्चा करे खालिद बिन वलीद उसके मुकाबले में कितना? ओहद पहाड़ जितना सोना, ये उसको नहीं पहुंच सकता। तो जब खालिद बिन वलीद अब्दुर्रहमान बिन औफ से इतना दूर है तो अमीर मुआविया मौला अली से कितना दूर होगा? बोलो जरा सुभान अल्लाह की आवाज आए। साहबा सारे जिंदाबाद हैं, लेकिन खुदा की कसम ये मत कहो कि जी साहबा में तकाबुल क्यों करवाते हो, तकाबुल क्यों करवाते हो। ओ भाई रसूलुल्लाह ने करवाया है। तो मैं बात समझा रहा था, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहे असहाब खत्म कर देता है। ये 700-800 ये तो मुनासिबत आ गई ना, ये खत्म होता है। मुट्ठी एक तरफ हो, दूसरी तरफ ओहद पहाड़ जितना सोना हो, ये मुट्ठियां बढ़कर सोने से भी बढ़ जाती हैं। आप जो जुमला जहन में रखिए वो क्या है, ये क्या है? वैसे हर चीज, वैसे हर चीज, वैसे हर चीज उसका कोई मयार है, उसकी कोई मिकदार और मुनासिबत है। अल्लाह अकबर। लेकिन मालिक अर्ज़ो समा वो फरमाते जब मैं किसी को देने पे आऊं कोई मुनासिबतें नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, बस हद से गुजर जाओ, मेरी रहमत का किनारा शुरू हो जाओ। अच्छा चलें जी, ये तो आ गई ना बातें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? ओ भाई मौजू ज़कात का हो या मौजू नमाज का हो, हम बीच में अकीदा बयान कर ही देते हैं जी, बीच में से हम कोई ना कोई चीजें बयान कर ही देते हैं। अच्छा अब ना कई दफा ऐसा होता है कि बंदा अगर किसी का के लिए कोई खर्चा करता है, किसी के पीछे कोई खर्चा करता है, किसी के पीछे कोई खर्चा करता है,
तो जिसके पीछे खर्चा करते हैं उस बंदे को पता ही नहीं होता। अब जिस तरह ये आजकल इमरान खान के पीछे लोग खर्चा कर रहे हैं, काश बंदे दो पुत्रो ये जितने बैनर ते जितने पोस्टर तुसा इमरान खान वास्ते लाए इतने कदे मीलाद दे उत्ते ला छड़ दे। उस वेले इन्हां खुद इन्हां जनाब वाला कंजूस दियां बच्चियां दे कोलों इन्हां नूं पैसे याद आ जाने, वो जी क्या करें, इतना तो नहीं। इन्हां कदे आंखों भी कि कदे अल्लाह के नबी के दीन के लिए कर दो ना, उस वेले इन्हां दे जेबे जनाब वाला की बंद हो, इन्हां दे हाथ अंदरों नहीं निकलते। ते ए हुण खान पिछे खर्च हो रहे है, ठुठू है तुहाडे वास्ते कुछ भी नहीं है, खोती दा सिर है तुहाडे वास्ते। ते सिर्फ इमरान खान वाले नहीं, ये जेड़े ओ जनाब या कुड़ियां ते जाने ते नचो ते कूदो ते जेड़े ओ मौलवी फजलुर रहमान पिछे ते कोई नवाज शरीफ पिछे ते कोई किस पिछे, तो सानू ये लीडरां पिछे खर्चे करने याद ने, नबियां दे लीडर वास्ते खर्चा नहीं हो सकता। बिल्कुल जरा मेरियां गल्लां बड़ियां खरियां खरियां होंदियां, वो जी मौलाना फजल मौलाना और मौलाना साहब को अब जनाब याद आ गया लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए, मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत के लिए याद नहीं आया था। ओए मत मारी हुई है इन लोगों की, खुदा का वास्ता तुम्हें मैं खुदा का वास्ता देकर कहता हूं, ना अपना पैसा जाया करो, ना अपनी जाने जाया करो, ना अपना माल जाया करो, ना अपना वक्त जाया करो इन दुनिया के शैतानों के पीछे। अगर कुछ करना है तो मोहम्मद की आल के लिए करो, मुस्तफा के सहाबा के लिए करो, मेरे नबी के लिए करो, मेरे नबी की खत्म नबूवत के लिए करो, नामूस रिसालत के लिए करो, खुदा के लिए करो, मुस्तफा के लिए करो। याद रखें यार, मैं कई दफा मेरा सियासी आपको पता है, मैं वैसे सियासी हूं क्योंकि जो बंदा सियासत है मैं सियासी हूं हम, लेकिन हम जायज सियासत को जायज समझते हैं। ये जो शैतानी सियासत है इस पे लानत भेजते हैं। ये सियासत थोड़ा है, ये तो खरीदो फरोख्त है, ये तो जनाब रात को बोलियां लगती, कोई करोड़ों में बिकता है, कोई अरबों में बिकता है। और इनके जनाब पार्लियामेंट लाजेस में जाकर देखो, शराबें और ब्याहियां और क्या से क्या, ये हैं वो लीडर जिन्हें हमने और तुमने वहां बैठे जो हमारी किस्मतों के फैसले करेंगे। इनके लिए आपस में मुखालफतें करते हो, ये लाम मीम का, ये नून का, ये काफ का, ये खान का, ये फलाना, इन्हां सारे हिंज बुझा बढ़ा के सटो गंदे नाले में, तुसीं आखो असीं इन्हां नाल कुछ नहीं, असीं मोहम्मद अरबी दे गुलाम आ। बोलो सारे सुभान अल्लाह, फिर सारे बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं वो बात कर रहा था कि ये जेड़े अजकल जेड़ा महल्ले का काउंसलर भी है ना, उस भी अपना बैनर लाए, चलो चलो डी चौक चलो, पता नहीं केड़े चौक मैं भी नहीं पता, चलो जी। अच्छा जी भाई, मैं सियासत में नहीं जाता लेकिन समझा रहा हूं, तुसीं हुण अपने दिल ते हाथ रख के पूछो ते इन्हां खलो के किसी जाई पूछो, खड़ा करके ना पूछो, जिस वास्ते खर्चा कर रहे हो उन्होंने पता है। जे इन्हों पता नहीं तो दुनिया ऐसे घुसे हुए ने, उन्होंने पिछे इतना खर्चा कर दें तो करप्शन के दरवाजे कदों खुल दें कि जदों लीडर की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये अन्य वाह हराम हालात सब कुछ उसके। आओ फिर हम उस रब से पूछते हैं जिसके लिए हम खर्चा करें। अब आस्ता नहीं बोलना है, जरा ऊंचा बोलना है, सुभान अल्लाह की आवाज आनी है। मालिकी अर्ज़ो समा फरमाता है, ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु। दूसरी जगह वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। मेरा मालिक अर्ज़ो समा कुरान में जगह जगह अपने यार की उम्मत के लिए रहनुमाई फरमाता है। मेरा रब फरमाता है, ओ मेरे बंदे, दिया भी मैंने ते
तेरा कुछ नहीं, सब कुछ मेरा है। अगर तू मेरे लिए खर्चा करेगा तो मैं बेखबर नहीं हूं, मैं किसी चीज। आगे क्या फरमाया, वमा तुनफिकू मिन शैइन, ये शई इनकी, ये जो तनवीन है, ये तनवीन तनक्कुर है, ये तनवीन तकलील है, जिसका मतलब यह है कि अगर तू एक जर्रा भी मेरी राह में खर्चा करेगा तो मैं सरफे नजर नहीं करता, मैं उसे जानने वाला हूं। मुझे पता है कि तूने क्या खर्चा, हाय हाय हाय। फिर बंदा उस मालिक के लिए खर्चे ना करे कि जिसे पता है कि कौन क्या खर्चा कर रहा है। तो अगर एक जैसे जैसे लीडर बड़े होते हैं ना, तो इन सियासी जुगादरियों के स्टाइल भी ऐसे होते हैं। काउंसलर शौंसलर हो उसके लिए 10-20 हजार खर्चा कर लेंगे, कोई नाजम शाजम हो उसके लिए लाख, कोई सिटी का चेयरमैन हो उसके लिए कोई 5। तो जो बड़ा लीडर हो तो 5 करोड़। खान जी सारी ATM ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, नवाज शरीफ साहब सब कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, तो जो अल्लाह मांगे वो असल बच्चों के लिए भी तो कुछ बचाना है। मालिक फरमाता है, सुनो अगर मेरी राह में कोई खर्चा करोगे तो मैं उसे जानता हूं। अल्लाह अकबर। अब ये दिल मेरा तो ये कर रहा है कि आज मैं बस सारी आयतें ही पढ़ता जाऊं। हाँ जी भाई, आज मेरा दिल कर रहा है ना कि क्या करूं मैं, आयतें। अब एक और अंदाज है, अल्लाह ताला फरमाता है कि नेकी का सिर्फ यही अंदाज नहीं है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब। मेरा अल्लाह फरमाता है नेकी सिर्फ यही नहीं है मशरिक मगरिब की तरफ मुंह फहराते रहो। हाँ, सिर्फ फिरना टुरना, बिस्तरे चाह के बंदा फेरे बस मैंने दीन को पा लिया, यही नेकी नहीं है कि केवल मशरिक वल मगरिब, कदे मशरिक फेरो तो कदे मगरिब फेरो। नेकी क्या है, अल्लाह पर ईमान लाओ, आखिरत के दिन पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, नबियों पर। ये तो हो गया जी हमारे लाते हो ना ईमान। आगे फरमाया ना इतना ही नहीं, वह आतल माला ला हुब्बी, जो माल है तुम्हारे पास उसको खर्चा करो अल्लाह की मोहब्बत में। किस किस पर, ज़विल कुर्बा, नबी के कराबतदारों को दो या अपने कराबतदारों को दो, वल यतामा, यतीमों को दो, वल मसाकीन, मिस्कीनों को दो, वब्न सबील, मुसाफिरों को दो, वसाइलीना, मंगतों को दो, व फिर रिकाब, और ये जो कैदी गर्दनें छुड़ाने वाले इनमें दो। ये है नेकी। हाँ, आज हमने फिर मैं मुड़ के उठे आवागा, हमने क्या नेकी बनाई हुई है, बस तस्बीह पकड़ाई, भाइयों ये करो भाई, तुसी पक्के मोमिन हो। भाई साहब, ये जो अल्लाह की राह में माल का खर्चा है, आप हैरान हो जाएंगे। सूरह बकरा शुरू करो तो वहां पर वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता, आगे व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की और कामयाब और तक़वे वालों की निशानियां जो बयान की हैं, उनमें ईमान, नमाज और ज़कात, अल्लाह की राह में खर्चा, जो माल अल्लाह ने दिया उसको अल्लाह की राह में खर्चा करना, ये मोमिनों की निशानी और मोमिनों की शान है। अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाता है इन्नल्लज़ीना, बल्कि मैं आयतें ही पढ़ता हूँ यार आज वैसे मौजू बहुत तवील था लेकिन चलो आज आयतें ही पढ़ता हूँ। एक जरा चस्का होना चाहिए था ना कुरान सुनने का भी ना। इन्नल्लज़ीना यत्लूनल किताब व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। फरमाया वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो अल्लाह ताला ने उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से कोई छुपा छुपा कर, कोई अलानिया अलानिया। और याद रखो अलानिया खर्चा इसलिए नीयत से करना कि मैं खर्चा करूंगा लोग मुझे देखकर और भी करेंगे, ये और डबल सवाब है। वैसे अगर आप छुप छुप के, एक हुक्म तो ये कि अल्लाह की राह में सदका करो, दाएं हाथ को दो तो बाएं हाथ को खबर न हो,
ये भी तो है। लेकिन दूसरी जगह अगर नीयत बदल जाए, मसलन एक ऐलान होता है कि भाई ये मस्जिद की तामीर हो रही है, कौन देगा? एक तो ये चुपके से आकर दे के चले गए, एक ये कि बंदा खड़ा हो जाए 5 लाख 10 लाख मेरी तरफ से, उसे देखकर 5 बाकी 10-15 और का जज्बा आ जाए। अब ये जो पहल करने वाला है, मेरे नबी ने फरमाया मन सन्ना हसनतन फिल इस्लाम फलहू अजरु व अजरु मन अमिला बिहा मिन गैरि हुआ भी ये कि एक बंदा आया मस्जिद नबी में, कहने लगा मैं गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। एक बंदा उठा, उसने दिया, उसको देखकर और भी देने लग गए। मेरे नबी ने वहां ये हदीस बयान फरमाई, वहां मेरे आका ने ये कलाम फरमाया जिस बंदे ने अच्छा काम शुरू किया, उसे देखकर अगर दूसरों ने वो अच्छा काम किया तो ये शुरू करने वाले को अपना भी अजर मिलेगा, उनका अजर भी मिलेगा। ये नहीं कि दूसरों को नहीं, उन्हें अपना भी मिलेगा और उतना अजर शुरू करने वाले को भी मिलेगा। तो सिर्रन वालानिया, अल्लाह ताला फरमाता है वह यरजून तिजारतन लन तुबूर, ये जो छुप छुप कर और जाहिर करके अल्लाह की राह में खर्चा करते हैं, तो ये क्यों ऐसा करते हैं? फरमाया अल्लाह से तिजारत कर रहे हैं, ऐसी तिजारत जिसमें कोई कांटा नहीं लगने वाला। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि ज़कात ये फराइज़ इस्लामिया में से एक फरीज़ है। ज़कात का अदा करना लाजिम है, इसका तर्क करना गुनाह कबीरा, इसका इनकार करना दायरे इस्लाम से खारिज होना है, काफिर। क्योंकि ये ज़रूरियात दीनिया में से ज़रूरत दीनी है, ज़रूरियात इस्लामिया में से, अरकान इस्लाम में से रुकन दीन और रुकन इस्लाम है। लिहाजा नमाज का, रोज़े का, हज का, इन चीज़ों का इनकार करने वाला, एक अदा न करना वो गुनाह कबीरा है, लेकिन इनकार करना, मसलन एक ये कि वो ज़कात नहीं देता, ये गुनाह कबीर है। एक ये कि वो कहते वो छाड़िए रहे, एक टैक्स लगे हुए नहीं, ये काफिर हो जाएगा, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा ऐसा बंदा जो ज़कात को टैक्स कहे, ज़कात को सख्ती कहे, ज़कात को कई लोग कहते हैं मजहबी टैक्स, ला हौला वला कोता। ये जो बददीन, लादीन, ये जो सेकुलर और शैतान किस्म के जो लिबरल हैं, जो इस्लाम को और मुल्हिदीन जो दीन के दुश्मन हैं, ये लोग इन चीज़ों की गलत तशरीह और गलत इस्तिलाहें बयान करते हैं। हैरानगी की बात यह, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये क्या था? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सूद ना खाओ। ज़कात तो ये ताल्लुक था बेहयाई से बचो, ये मतलब था किसका? अमर बिल, बोलो ए अमर बिल मारूफ का। मुझे कल से मेरा दिमाग घुमा हुआ है, अमर बिल मारूफ क्या है जी? चलो चलो जी इस्लामाबाद जाओ, कुड़ियां जने मिल के नचो, अमर बिल मारूफ। खुदा का रसूल का वास्ता, सियासत के अंदर इस्लाम की तशरीयात और इस्तिलाहात का जनाजा मत निकालो। ये अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में क्या जवाब दोगे? बहरहाल मेरी सियासत के हवाले से कोई चीज उस तरह नहीं है मौजूदा। मेरा एक अपना विजन है, जो बंदा चंगा काम करे चंगे, जड़ा गंदा काम करे रगड़ो। और बिलखुसूस मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पेट्रोल डीजल इनको बर्दाश्त करने वाले हैं। हम नहीं करते तो हुजूर की खत्म नबुव्वत पे हमला बर्दाश्त नहीं करते, हम नामूस रिसालत पे हमला बर्दाश्त नहीं करते, हम इस्लाम के खिलाफ कोई हरकत हो उसको बर्दाश्त नहीं करते। जहाँ किसी के अच्छे काम है, इमरान खान की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में पिछले 60-70 सालों में पहली दफा कोई मुसलमान लीडर है जिसकी तहरीक की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस्लामोफोबिया का बिल आया। हम सल्यूट करते हैं इस चीज को, लेकिन उसी के साथ साथ हम कहते हैं वहां के इस्लामोफोबिया तो बुरा है, तो पाकिस्तान के अंदर जो आज उलमा के साथ हो रहा है, मसाजिद के साथ हो रहा है, कानून बनाए जा रहे हैं कि 18 साल से पहले कोई बंदा काफिर है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, इस किस्म के बिल लाने का फिर ये क्या हम कहें कि इस्लामोफोबिया नहीं है? तो बहरहाल अल्लाह करे हमारे हुक्मरान बाहर की तरफ भी ये छाइयां ढूंढें, लेकिन अपने मंजी के नीचे डंडा फेरें और अपने मुल्क के अंदर ये चीजों का ख्याल करें कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। बहरहाल मैं जिस चीज को अर्ज कर रहा था, ज़कात का इनकार करना इस्लाम से, बोलो जल्दी जल्दी वक्त बहुत थोड़ा है, इस्लाम से खारिज होना है। लेकिन ज़कात का तर्क करना ये गुनाह कबीर है, और ज़कात का तर्क करने वाला आदमी अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा सख्त सजा का मुस्तहिक है। कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर में तरन्नुम से नहीं पढ़ता, वक्त जरा शार्ट है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह तौबा आयत नंबर 34-35, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिद्दा वला युनफिकूना फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो सोना चांदी मुराद माल और दौलत जमा करके रखते हैं, अल्लाह की राह में खर्चा नहीं करते, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको खुशखबरी सुनाओ दर्दनाक अज़ाब की। किस दिन? यौम युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम, इनका ये माल और दौलत इसको क़यामत वाले दिन गर्म किया जाएगा। फतुक़वा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम, जहन्नम की आग से गर्म करके इनकी पेशानियों को दागा जाएगा, इनके
पहलुओं को और इनकी पीठों को दागा जाएगा। फिर कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम, ये है वो दौलत और माल जो तुम अपने आप के लिए खजाना जमा कर करके रखते रहे। फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून, चखो अजाब उस चीज का जो तुम ये खजाने जमा कर करके रखते रहे और अल्लाह और उसके रसूल का हक अदा नहीं किया। माल की ज़कात हर साल जो बंदा साहिब निसाब हो उस पर हर साल माल की ज़कात देना, हिसाब करके देना, ये क्या है? फर्ज है। और याद रखो हदीस शरीफ में आता है हजरत अम्र बिन शुएब से मरवी, एक औरत हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, उसके पास एक छोटी बच्ची थी और उसके बाजू में ना, बच्ची के बाजू में सोने के कंगन थे। अल्लाह के नबी ने देखकर उसकी माँ से पूछा अतोतीना ज़कात हाजा, इसकी ज़कात दी है सोने की? कहने लगी नहीं जी इसकी तो नहीं है, तो बच्ची के पास है। मेरे नबी रहमत सय्यद कौने ने फरमाया क्या तू इस बात को पसंद करेगी क्या युसव्विरुकिल्लाहु बिहिमा यौमल क़ियामत सिवारन मिन नार, क़यामत वाले दिन ये जो दो कंगन है सोने के, ये सोने के ना हो, ये जहन्नुम की आग के कंगन बनकर तेरे जिस्म से लिपट जाएं। उसने फौरन उतारे और उतार कर हुजूर की बारगाह में रखे। कहने लगी ये मैं क्या रखूं, ये अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए है। और कुरान मजीद कुरान रशीद में अल्लाह फरमाता है वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखुलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, तुम गुमान मत करो उन लोगों को इस तरह कि जो अल्लाह ताला ने उनको माल और दौलत दी उसमें बुखल करते हैं कि हुवा खैरुल लहुम, ये इनके लिए बेहतर है, बल हुवा शर्रुल लहुम, ये इनके लिए शरीर है, बुरा है इनके लिए। क्यों? सयुतव्वक़ूना मा बखिलू बि यौमल क़ियामा, ये माल और दौलत इसकी ज़कात जब नहीं देंगे तो ये माल और दौलत क़यामत वाले दिन इनके गले का फंदा बनेगा। हदीस में आते मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ताला माल दे वो ज़कात ना दे तो क़यामत वाले दिन वो माल गंजे सांप की सूरत में होगा, जिसके सर पर दो जनाब वो कलगियां होंगी, वो सांप उसके गले में तोप बनाकर डाल दिया जाएगा, फिर वो उसकी बाछें पकड़कर वो सांप उसको डसेगा और कहेगा मैं हूं तेरा माल, मैं हूं तेरा खजाना, मैं हूं तेरा वो माल जिसकी तू ज़कात अदा नहीं करता था। जो शख्स किसी ऊंट का मालिक है, नबी रहमत ने फरमाया उसकी अगर ज़कात ना दे तो अल्लाह ताला इस ऊंट को खूब फरबा करेगा और क़यामत वाले दिन ये उसके ऊपर कूदेगा और उसको अपने दांतों से काटेगा और उस पर जहन्नुम की आग भड़काई जाएगी और फिर ऐसे शख्स के लिए उसकी पीठ को दागा जाएगा। एक रिवायत में आता है कि ये जो सोना चांदी है इनको मसलन अगर पेशानी पे एक साइड पे रखा जाएगा तो जिस्म को पिघला के दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, अगर सीने पे रखा जाए दूसरी तरफ से निकल जाए। इतना शदीद अजाब उस शख्स को दिया जाएगा जो अल्लाह की राह में ज़कात अदा नहीं करता। और फिर नबी रहमत सय्यद कौनैन ने फरमाया, तबरानी की हदीस से साहबा कहते हैं कि हमें हुक्म दिया गया कि नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और फिर जो शख्स ज़कात न दे उसकी नमाज कबूल नहीं होती। और अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़कात इस्लाम का पुल है, ज़कात इस्लाम का पुल है, जो बंदा ज़कात देगा तो वही इस्लाम के अंदर दाखिल हो सकता है। क्या मतलब है? ये फ़राइज़ दीनिया में से एक फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। इसलिए वो लोग कि जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है वो कोशिश करें कि हर जब उनका साल पूरा हो, इसके लिए ये कोई दिन मुकर्रर महीना मुकर्रर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग हिसाब करते हैं शबान के आखिर में और निकालते हैं रमज़ान के शुरू में। हैं वो भी बड़े सियाणे हैं कि वैसे तो हर साल जब भी निकालो ज़कात ज़कात ही होती है, लेकिन ये बड़े सियाणे हैं, ये साथ साथ ज़कात का सवाब भी लेना चाहते हैं और रमज़ान की एक्स्ट्रा बोनस भी लेना चाहते हैं। वो एक के बदले 1000 वाला और एक के बदले 70,000 वाला पैकेज भी साथ लेना चाहते हैं। तो इसलिए मैं वैसे इस पैकेज में केड़ा बंदा जो चंगे की तरफ नहीं आता, हम भी इसमें हैं, हम भी हिसाब शाबान के आखिर में करते हैं और अदायगी रमज़ान के शुरू के अंदर या दरमियान में करते हैं। इसलिए ज़कात आप सब पर जिस पर फर्ज है लाजमी। तो गाल मेरी गौर ना सुनो, ये जड़ियां लोकां बढ़ाया होया कि जी मेरी करा ली दी ज़कात है, 1 तोला सोना भी जिसके घर में ज़कात है और उस पर कर्जा वगैरह नहीं है, और 1 तोला सोना भी जिसके घर में मौजूद है, मैं जरा जल्दी से लफ्ज आगे पीछे हो गए, 1 तोला सोना भी जिसके घर में मौजूद है और उस पर साल गुजर गया और उस पर कर्जा वर्जा नहीं है तो उस पर भी ज़कात फर्ज है, क्योंकि ज़कात का निसाब है 52.5 तोले चांदी। 52.5 तोले चांदी तकरीबन बनती है 40,000 की, या आप लोग आजकल के हिसाब से जरा हिसाब कर लें तो 52.5 तोले चांदी या उसकी मिकदार बराबर माल। तो अब सोना 1 तोला है 1,20,000, तो अब आप हिसाब लगाएं कि ये 1 तोले पर भी तो ज़कात है, चाहे वो सोना अंगूठी की सूरत में हो, चाहे वो जनाब लाकट की सूरत में हो। अगर कर्ज वर्ज आप पर नहीं है
तो जनाब आपकी बीवी साहबा पर ज़कात फर्ज है। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो कहते हैं जी हमारे तो बैंक में कोई नहीं, बैंक में कोई नहीं। तो जो आपने अगर प्रॉपर्टियां, ये जो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हो, अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां खरीद के रखी हुई हैं, ये सब इनका हिसाब करके 2.5% आप पर ज़कात देना फर्ज है। इसी तरह सोने का हिसाब करके आप पर 2.5% निकालना फर्ज है। चांदी का 2.5% या सारा जो आपका माल तिजारत है उसका अगर साल उस पर बीत गया, आप साहिब निसाब हैं, तो आप पर उसकी ज़कात निकालना फर्ज है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अगला जुम्मा में तफसील के साथ ज़कात के बकिया मसाइल बयान करूंगा ताकि जो चीज़ें नहीं समझ आती वो आपको समझ आ सके।